Hello, my dear children. How are you all? I hope everyone is doing great. Welcome to today's lesson. What are we doing today? We are learning about air and water. Hawa or pani. This is our chapter number 10 and it is about air and water. We will focus upon air. What does air contain? The moving air, water, and water changes its form. So are we ready to learn many things about air and water? Alright, so let's first talk about air. What is air? Air is हवा. Air is all around us. हमारे आसपास चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है. We cannot see or touch air. हम एयर को अपने आई से ऐसे नहीं देख सकते या टच नहीं कर सकते. We can only feel it. हम लोग एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते. हम उसे टच नहीं कर सकते. But all living things need air to live. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वेदर इट्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और प्लांट्स, सबको ही हवा चाहिए जीने के लिए. विदाउट एयर नो लिविंग थिंग विल बी एबल टू सर्वाइव. अब जो एयर है, व्हाट डज इट कंटेन? एयर में होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स. अब जब हम लोग बाहर कपड़े सुखाते हैं, आपकी मम्मा या आपकी हाउस हेल्प या कोई भी जो भी बाहर क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए सन में सुखाता है, तो जब क्लोथ्स वेट हैं, इट इज फुल ऑफ वाटर. बट थोड़ी देर बाद उनका वाटर कम हो जाता है और धीरे 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 पूरे क्लोथ्स का वाटर खत्म हो जाता है एंड आवर क्लोथ्स बिकम ड्राई. बट हैव यू एवर थॉट कि जो क्लोथ्स का वाटर है वो कहां चला गया? वो वेयर डिड इट गो? तो होता क्या है कि जब सन आया, सन ने जो वाटर है, जो क्लोथ्स का वाटर है, उसको हीट किया, कपड़ों को हीट किया, तो उससे जो वाटर है वो स्टीम बनकर, वाटर वेपर्स बनकर क्लोथ्स में से उड़ गया. और जब वो उड़ गया, जो वाटर वेपर्स हैं वो कहां चले गए? वो एयर में मिक्स हो गए. सो लेट्स रीड इट. वेयर डज द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स गो व्हेन दे आर हंग आउटसाइड इन द सन? जब वो बाहर कपड़े सूख रहे हैं तो उसका पानी कहां चला गया? वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स. मैंने बताया कि जब सन ने कपड़ों को गर्म किया, उस गर्मी से जो वाटर है वो स्टीम बनकर वाटर वेपर्स में उड़ गया. These water vapors mix with the air around us. This way the wet clothes become dry after some time. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि how do the clothes become dry? So you should be able to tell that the water in the clothes changes into water vapors and the water vapors mix with the air and slowly the clothes become dry. All right. Similarly, इसी तरीके से क्या होता है? ये तो हुई वेट क्लोथ्स की बात. लेकिन जब इतना पानी हमारे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में, सी में है, वो भी जो पानी है वो सन की गर्मी से धीरे धीरे स्टीम बनकर इवेपोरेट हो जाता है. तो जो हमारा पानी है रिवर्स में, लेक्स में, तो जब सन आ रहा है, सन इस पानी को गर्म कर रहा है और जब इसको गर्म किया तो ये जो पानी है वो वाटर वेपर्स बनकर हवा में उड़ जाता है. Similarly, the heat of the sun warms up the water in ponds, river and lakes. तो वो जो हमारी एयर है वो वाटर वेपर से फिल्ड अप है.
एयर में वाटर वेपर्स के अलावा और क्या क्या चीजें हैं? एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक। हमारी जो एयर है उसमें डस्ट है। आप देखते हैं रोड पर इतनी मिट्टी है, माउंटेन्स में मिट्टी है, डेजर्ट में मिट्टी है, हर जगह इतनी मिट्टी है। जब वो मिट्टी है वो धीरे धीरे हमारी डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। उसी तरीके से जो स्मोक व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो सब भी एयर में मिक्स हो रहा है। सो इट स्मोक कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। अब वाटर वेपर्स, स्मोक, डस्ट, इसके अलावा हमारी एयर में क्या है? हमारी एयर में बहुत सारे जर्म्स भी हैं। जर्म्स किस चीज के? When a person is sick, when a person is sneezing, when there is some dead animal lying in the forest or in the park anywhere, तो जो उसके भी जर्म्स हैं वो सब कहाँ मिक्स हो रहे हैं? वो सब एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो हमारी जो एयर है उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, जर्म्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। सो हमें क्या लगता था कि हमारी जो एयर है वो एकदम प्योर है, वो फ्रेश है। देखा कि डस्ट से, स्मोक से, जर्म से हमारी जो एयर है वो कितनी इम्प्योर हो जाती है। तभी हम बोलते हैं कि when we are sneezing we should keep a hanky, we should cover our nose when we are sneezing. Also we should get the pollution check of our factories and vehicles, जिससे कि कम स्मोक हो और हमारी एयर जो है वो प्योर रहे। नाउ अब जो ये एयर जो इम्प्योर है, जो डर्टी है, उसको हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? इट इज वेरी डेंजरस टू ब्रीथ इम्प्योर एयर। वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। इट इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। सो ब्रीदिंग इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अब जो हमारी एयर है हम उसे प्योर करें कैसे? उसके अंदर इतनी इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, स्मोक है, जर्म्स है, तो हम उसको प्योर करें कैसे? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जो ट्रीज हैं वो हमारे एयर को फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, वो फ्रेश एयर देते हैं और हमारी जो इम्प्योर एयर है उसको एब्जॉर्ब करके एयर को फ्रेश करते हैं, क्लीन करते हैं। सो दैट्स वाई वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड डू नॉट कट ट्रीज, क्योंकि ऑलरेडी ही हमारी जो एयर है वो इतनी गंदी है और अगर हम और ट्रीज को कट करेंगे तो जो एयर है वो फ्रेश और क्लीन नहीं हो पाएगी। एंड फिर उससे क्या होगा? हम लोग इनहेल करेंगे डर्टी एयर, इम्प्योर एयर, और हमारी हेल्थ खराब होगी। We must breathe in fresh and clean air. It is important for good health. We should grow more plants. Why? Because plants make the air clean and fresh. Alright, so let's talk about the moving air now. The moving air is called wind. पंखा चलता है, फैन चलता है, हमें मूविंग एयर फील होती है, विंड फील होती है। और जब वो विंड बहुत जेंटली चल रही होती है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ब्रीज। व्हेन द एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज। और वही एयर जब बहुत स्ट्रांगली चलती है वी कॉल इट स्टॉर्म, तूफान। When the air moves very fast it is called storm. We enjoy the breeze, but storm, it can be dangerous. Okay, so now moving air, wind has many uses. So wind and air help us in many ways. Number one, wind helps a kite to fly. हम काइट तभी फ्लाई कर सकते हैं when there is a moving air. जब एयर नहीं मूव कर रही, काइट भी फ्लाई नहीं होगी। Similarly, wind helps clothes dry faster. हवा चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं।
विंड हेल्प्स अ बोट टू सेल। जब हम बोट को सेल कर रहे हैं तो विंड की डायरेक्शन में सेल करते हैं, और जो विंड है वो बोट को पुश करती है आगे की तरफ, और उससे वो सेल कर पाती है। विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ विंड मिल। तो विंड मिल जो है वो तभी चलेगा जब एयर मूव हो रही है। तो जिस तरफ की एयर होती है विंड मिल उसी तरफ मूव करता है। विंड ऑल्सो कैरी सीड्स ऑफ प्लांट्स टू न्यू प्लेसेस। तो जब एक प्लांट है उसके जो सीड्स हैं, जब विंड चलती है सीड्स उस विंड के साथ चलते हैं और दूसरी तरफ जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और वहां से न्यू प्लांट ग्रो करता है। सो जस्ट सी, wind is also helping our nature. Wind is also helping the new trees to get planted. And what are we humans doing? We are cutting down the trees. So please do not cut trees and plant new and new trees. अब ये तो हुई विंड की बात, जो कि ब्रीज है, हल्की विंड है। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉर्म, it can blow away things like clothes, paper and loose soil. जब हवा तेज चलती है, हमारे आपने देखा है जब आपकी मम्मा कपड़े बाहर सुखाती होंगी, बहुत तेज विंड चली, आपके कपड़े उड़कर इधर उधर चले गए, नीचे वाले फ्लोर पर चले गए, रोड पर उड़कर चले गए। तो जो विंड है वो थोड़ा सा हार्म भी कर देती है, हमारे क्लोथ्स उड़ जाते हैं, पेपर्स उड़ जाते हैं, जो लूज सॉइल इधर उधर है वो उड़ने लगती है। हम रोड पर है, हमारी आंखों में, आईज में वो सॉइल चली जाती है, एंड इट इज वेरी itchy and it is very disturbing. A storm can damage houses, crops and trees. अब जब वो विंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली चलती है, जब वो विंड स्टॉर्म के फेस में सामने आती है, जब वो इतनी तेज चलती है तो अपने साथ साथ ट्रीज को भी उखाड़ कर ले जाती है। जो हाउसेस हैं वो भी विंड के साथ में, जो कच्चा हाउसेस हैं इट ऑल्सो ब्लोज अवे, और समटाइम्स तो जो पूरे पूरे फील्ड्स हैं, जो क्रॉप्स हैं वो पूरे उखड़ जाते हैं, वो पूरे रप्चर हो जाते हैं, एंड जो ट्रीज हैं वो भी अपरूट हो जाते हैं। सो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेज। नाउ there is a weather clock which you might see in farms or villages. तो जो ये weather clock है इसके नाम से ही पता चल रहा है, the weather clock actually shows the direction of the wind. तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है, जो वेदर कॉक का एरो है वो वहीं फेस करेगा। तो जब हमारी विंड वेस्ट में चलेगी तो वो वेस्ट में फेस करेगा, ईस्ट में चलेगी तो ईस्ट में फेस करेगा। So the weather cock shows the direction of the wind. Okay, so we have learned a lot many things about air. So let's scratch our brain a little bit and answer these following questions. You have to fill in the missing letters to name these types of moving air. तो आप देख रहे हो कि दो गर्ल्स ठंडी ठंडी हवा ले रही हैं, they are enjoying the cold air and it is moving very softly and it is called breeze. This type of air helps the boat to sail, it is called wind. Ab this kind of moving air, it is so strong that it is destroying the houses, it is uprooting the trees, and it is called storm. Alright, so this is all about air. The next topic that we are doing is water. Another very very important thing without which our survival is impossible. Living things cannot live without water. We all need water to stay alive. हमें जिंदा रहने के लिए ही पानी चाहिए. Water is used for many things. हमें पानी बहुत चीजों के लिए चाहिए. Number one thing is we need water to drink. जिसके बिना हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते. So we need water to drink. Then we need water to bath,
cook, wash clothes, wash utensils. So basically for washing. Water that we drink should be clean and pure. हम गंदा पानी तो नहीं पी सकते, germs वाला, मिट्टी वाला. So जो हम पानी पी रहे हैं वो डर्टी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी प्योर एंड क्लीन. डर्टी पानी पीने से अगेन हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी. डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स. सो जो डर्टी वाटर है उसमें छोटे 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 जर्म्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है. एंड देन क्या होता है, वो हमारे अंदर जाते हैं, हमारा स्टमक खराब करते हैं और हमारी पूरी हेल्थ खराब हो जाती है. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक. हम बीमार पड़ सकते हैं. बॉइलिंग वाटर कैन किल द जर्म्स. अब हम जो इम्प्योर वाटर है, जो गंदा पानी है, डर्टी वाटर है, उसे प्योर कैसे करें. सो नंबर 1 मेथड इज बॉइलिंग द वाटर. अगर आप वाटर को बॉइल कर देते हैं तो उसके जर्म्स किल हो जाते हैं. ऑल्सो हम वाटर प्योरीफायर का यूज कर सकते हैं अपने घरों में, अपने हाउसेस में वाटर को क्लीन करने के लिए. सो वी कैन ऑल्सो प्योरीफाई वाटर बाय स्टोरिंग इट इन वाटर फिल्टर. तो हम अपने वाटर को फिल्टर यूज कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स, वाटर प्योरीफायर्स. अब जो ये पानी है ये आता कहां से है? What is the source of water? So we get water from rain. जो main source of water है वो है rain. When it rains, water fills up ponds, lakes and rivers. अब जब रेन आई, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ponds, lakes, rivers, उन सब में क्या होता है? उन सब में वाटर फिल हो जाता है. सम रेन वाटर गोज बिलो द ग्राउंड एंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर. अब जब रेन आई, जब क्लाउड्स में से रेन आई तो पॉन्ड्स फिल हो गए, हमारे लेक्स फिल हो गई. बट ऐसा भी तो हुआ कि कुछ पानी ग्राउंड पर जाकर गिरा, बहुत सारा पानी जहां लैंड है वहां जाके गिरा. अब जब वो लैंड में जाकर गिरा तो वो आपको क्या लगता है कि वो सारा पानी बस लैंड पे रहेगा? नो, इट ग्रोज, इट सीप्स डाउन अंडर द ग्राउंड एंड वो वहां पर सारा स्टोर्ड है अंडर द ग्राउंड. ये ग्राउंड है, जब पानी ग्राउंड पर आकर गिरा तो वो अंडर द ग्राउंड सेव्ड है. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. अब जब वो अंदर सेव्ड है, हम उसको बाहर कैसे निकालें? हम उसको बाहर निकालेंगे वेल से बाहर निकालेंगे, और हम उसको हैंड पंप से भी बाहर निकाल सकते हैं. सो वी कैन पंप द वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड. और हमारे घरों में, इन आवर होम्स, वाटर comes through taps. We get the water in our houses by opening the tap, और हमारे घरों में उससे पानी आता है. So we use groundwater by digging wells and hand pumps. In our homes we get water through taps. Understood? Okay. So see, this is the lake, this is the well. Well is called कुआं. And in our houses tap से water आता है. We get water from lakes, wells and taps. Lakes, wells and taps. Now water is such a precious thing that we cannot imagine our life without it. We will not be able to survive without water. Even for single day we can survive, but not more than that. So and the way we are wasting water, the day is not far कि जब हमारे अर्थ पर से पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो जस्ट इमेजिन द लाइफ दैट वुड बी जब वाटर नहीं होगा. सो व्हाट विल वी शुड डू? वी शुड सेव वाटर. हाउ शुड वी डू दैट? सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. वी कैन सेव वाटर इन मेनी वेज. काफी तरीके हैं वाटर को सेव करने के लिए. अगर हम चाहें तो हम
एक एक जना वाटर सेव कर सकता है, फाइनली काफी वाटर जो है सेव हो जाएगा। तो क्या तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके, छोटे छोटे वेज हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि वाटर सेव हो सकता है। वी शुड टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूज। आपने टैप चलाया, अपना काम किया और टैप खुला ही छोड़ दिया, सारा वाटर वेस्ट। तो जैसे ही आपका काम खत्म होता है टैप को बंद कर दीजिए। आप ब्रश कर रहे हैं, जितना आप ब्रश कर रहे हैं प्लीज टैप को खुला मत छोड़िए। आपने टैप को चलाया, अपना ब्रश वॉश किया, टैप क्लोज, एंड जितना देर आप ब्रश कर रहे हैं प्लीज कीप द टैप क्लोज्ड। रेन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर बेदिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। अब जो रेन वाटर है हम सोचते हैं कि वो हमारे किसी काम का नहीं है, बट प्लीज स्टोर द रेन वाटर इन बकेट्स। एंड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उस रेन वाटर को, आप प्लांट्स में वाटर डाल सकते हैं, आपको अपने घर में वॉशिंग करनी है, मॉपिंग करनी है, all that thing can be done with the rain water. Also you can take a bath with the rain water after boiling it. We should get leaking taps and pipes fixed. अब आपके घरों में कोई टैप है जो लीक करे जा रहा है, उसमें से ड्रॉप 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 वाटर दिन रात वेस्ट हो रही है, तो प्लीज कॉल द प्लम्बर, गेट इट फिक्स्ड एंड अवॉइड द वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। ये हुई वाटर को सेव करने की बात। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वाटर का, दैट वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। व्हाट डज दिस मीन? आपको पता है कि जो वाटर है वो एक लिक्विड है, करेक्ट? वो एक लिक्विड है, बट जो वाटर है वो गैस भी बन सकता है, और जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में भी बन सकता है। तो एक वाटर ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म्स में बन सकता है, अवेलेबल है, विच इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज बॉइल्ड और कूल्ड? अब आपने वाटर को बॉईल किया तो क्या हुआ? when the water is heated in the vessel, see, जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं एक वेसल में, हम देखते हैं धीरे 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 वेसल से जो वाटर है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हीट होकर वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो द स्टीम कम्स आउट एंड दिस स्टीम इज द वाटर वेपर। तो जब हमने एक वेसल में वाटर को हीट किया तो ये जो वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये वाटर कम हो रहा है ये वाटर वेपर्स की तरह ऊपर जा रहा है। तो जो लिक्विड वाटर है वो अब गैस में बन गया और वाटर वेपर्स में चेंज हो गया। अब हमने जब ये वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, ऊपर एक स्टील की प्लेट को ऐसे करके प्लेस कर लिया, तो उस स्टील की प्लेट में ये वाटर वेपर्स जाकर कलेक्ट हुए, कलेक्ट हुए, और अब हमने इस स्टील के वेसल पे, स्टील की प्लेट पर एक ठंडी प्लेट रख दी, तो क्या हुआ? जो वाटर वेपर्स यहां पर कलेक्ट हुए, वो जो प्लेट ठंडी हुई तो वाटर वेपर्स भी ठंडे हो गए, और ठंडे होकर वो वापस से वाटर बन गए। तो हमने क्या सीखा? जब वाटर वार्म होता है, हीट होता है, गर्म होता है, तब वो स्टीम बनता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं, और जब वही वाटर वेपर्स वापस ठंडे हो जाते हैं तो वो वापस पानी बन जाता है। So what happens? Let's read it again. What would happen if a steel placed his head on the top of the vessel with boiling water? You would see tiny droplets of water on the plate, and on touching the cold plate, the steam cools down and changes into drops of water. Correct? हमारा जो स्टीम है वो ठंडी प्लेट से जाके मिला, और जब वो गर्म
स्टीम जो है वो ठंडी प्लेट पर जाकर लगी, वो ठंडा होकर वापस से वाटर बन गया। अब डू यू नो दैट हाउ इज आइस फॉर्म्ड? बर्फ कैसे बनती है, आइस कैसे बनती है? You can do this thing at your home, that fill up an ice tray with water. एक आइस ट्रे को आप वाटर से फिल कर लीजिए, कीप इट इन द फ्रीजर। जैसे ये गर्ल एक आइस ट्रे को वाटर टैप से फिल कर रही है और अब उसको फ्रीजर में रख रही है। अब फ्रीजर का टेम्परेचर तो है बहुत ठंडा, तो जो हमारा वाटर है वो पहले ठंडा होगा और ठंडा होगा, बहुत ठंडा हो जाएगा और कूल होते होते एकदम फ्रीज होके सॉलिड आइस बन जाएगा। ओके, सो आफ्टर सम टाइम द वाटर विल चेंज इनटू आइस, दस आइस इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर फ्रीजेस। तो क्या मैजिक सीखा आज हमने ये मैजिक सीखा कि जो वाटर है उसको जब हमने हीट किया तो वो वाटर वेपर्स बन गए, और उसी वाटर को जब हमने फ्रीजर में डालकर फ्रीज किया, तो वो आइस बन गई। तो जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो गैस फॉर्म में हो जाता है, और जब हम वाटर को ठंडा करते हैं और फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। सो आइस, वाटर वेपर एंड वाटर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, एंड वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म। जो वाटर है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है। और ये तो हुई हमारे घर में वाटर के फॉर्म चेंज होने की बात। सेम फॉर्म जो है हमारे नेचर में भी वाटर की चेंज होती रहती है। दिस साइकिल ऑफ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर गोज इन नेचर। नेचर में भी ऐसा होता है। तो देखें नेचर में कैसे होता है वाटर का फॉर्म चेंज। ऑल राइट, सो इट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। वाटर की एक साइकिल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज concentrate and understand carefully. तब होता क्या है? The sun heats up water in river, lakes and ponds. हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सी है, रिवर्स हैं, ये सब वाटर बॉडीज हैं। और दिन के टाइम में, डे टाइम में सन जो है वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है। तो वो जितना भी जो वाटर है हमारी वाटर बॉडीज में, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स में, उसको हीट करता है। और जब ये वाटर हीट हुआ तो हीट होकर वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने वेसल में एक पानी को हीट किया था और वो वाटर वेपर्स में चेंज हो गया। सो यू कैन सी कि ये जो सारा वाटर है रिवर्स का, वो सन की हेल्प से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। When the water is changing into water vapors with the help of sunlight, with the help of heat, it is called evaporation. अब क्या होता है, जो ये वाटर वेपर्स हैं, इट इज राइजिंग इन द एयर। इट इज राइजिंग इन द एयर, ऊपर जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जब वो ऊपर गए, वाटर वेपर्स से वो ऊपर चले गए, और ऊपर जाके अब वो ऊपर का तो जो स्काई है वो कोल्ड है। जब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हमने वेसल में पानी को हीट किया था और वो ऊपर चला गया, हमने ऊपर एक ठंडी प्लेट रख दी थी। इसी तरीके से ऊपर का जो स्काई है वो कूल है, वो एक ठंडी प्लेट की तरह है। और वहां पर जब वाटर वेपर्स जाकर टकराए, ऊपर जाकर जब वो मिले ठंडी एयर से, तो क्या हुआ, वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए।
वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए और बहुत छोटी 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 वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक क्लाउड बनाती हैं। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सो लेट्स रीड इट। It cools and forms very small water droplets. These water droplets form clouds. तो ऊपर जब हमारे वाटर वेपर्स गए वो ठंडे होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ मिलकर बना रहे हैं क्लाउड्स को। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। So when the water vapors cools down to make small water droplets, these water droplets form the clouds and this process is called as condensation. अब क्या होता है, जो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती हैं और एक बड़ी सी ड्रॉपलेट बना लेती हैं जो कि होती है हेवी। और इतनी हेवी हेवी ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में नहीं रह पाती और वो वापस से नीचे आ जाती हैं रेनफॉल के थ्रू एंड इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो जब बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स वापस से रेनफॉल के थ्रू नीचे आ रही हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। ओके, सो वाटर ऊपर जा रहा है इवेपोरेशन के थ्रू, फिर वो छोटे छोटे ठंडी एयर से मिलकर ड्रॉपलेट्स बना रहा है और क्लाउड्स बना रहा है कंडेंसेशन के थ्रू। और जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाती हैं और वापस से रेनफॉल के थ्रू पॉन्ड्स रिवर्स में आ जाती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नाउ इन द क्लाउड्स द टाइनी ड्रॉप्स जॉइन टू फॉर्म बिग ड्रॉप्स। These big drops become heavy and fall on earth as rain. Rainwater flows back into the rivers, lakes and ponds, and this water gets heated by the sun and forms the clouds. तो ये साइकिल पूरे वक्त चलता रहता है। This water cycle goes on in nature. तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये पूरा साइकिल हमारी नेचर में चलता रहता है और इसी से हमारे नेचर में रेनफॉल आती है और बार बारी जो फॉर्म ऑफ वाटर है वो चेंज हो रही है, कभी लिक्विड, कभी गैस, कभी सॉलिड, कभी लिक्विड, कभी गैस, कभी सॉलिड। Isn't that interesting? All right, so let's meet this fact that fruit should be washed in a large bowl with water if you have to. Avoid using running water. This will help save water. अगर आपको fruits को wash करना है, टैप खोल के रनिंग वाटर के नीचे वॉश करने के बजाय just fill a large bowl of water और उसी में अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश कीजिए ताकि इतना ज्यादा रनिंग वाटर वेस्ट ना हो। तो आज के लेसन में हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे। द फर्स्ट वन इज ब्रीज, विच इज अ जेंटल मूविंग एयर। विंड, इट इज अ मूविंग एयर। स्टॉर्म, व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोज वेरी फास्ट। रेन वाटर, water we get from rain, it is called rain water. Ground water, rain water which goes below the ground. Water cycle, the cycle of water forming water vapors, clouds, falling as rain and filling up rivers, lakes and ponds. It is called water cycle. Please remember that all living things need air to live. Air contains dust, smoke and germs. A storm can damage houses, crops and trees. We need water to drink, bath, cook,
food and wash clothes. We use groundwater by digging wells and hand pumps. We should not waste water. Ice, water vapor and water are the three forms of water. In nature, water keeps changing its form. Okay, so let's assess ourselves and see how much have we learned in today's lesson. You have to take the correct option out of the following options. People, animals and plants need air also and water also to live. So both A and B are correct. Moving air is called wind. In our homes, we get water through taps. What happens when water is boiled? The steam comes out. So when the water is boiled, the steam comes out. We have to write true or false against these statements. Moving air is called storm. Moving air is called wind. So it's a false statement. The wind carries seeds of plants to new places. Correct? So wind, one of the uses of wind is that जो एक प्लांट है उससे वो सीड्स दूसरे जगह पर डिपॉजिट कर देती है विंड अपने साथ सीड्स को उड़ाकर और दूसरी जगह से भी प्लांट ग्रो करने लगता है. So it's true. We must turn off tap after use. It's very important not to waste water. So turn off the taps. True. In nature, water does not change its form. Water changes its form in nature through water cycle. So it's a false statement. Now there is a water cycle given over here. You have to write the correct word from the following three words in the blanks. So when water is being heated, so water on heating, it becomes steam. And when the steam cools down, so on cooling, the steam again becomes water. अब उस water को when we further cool, जब freeze करते हैं, on cooling further, it becomes ice. Alright, moving to the next question, we will quickly discuss these questions here in the class and you are going to write the answers in your notebooks yourself. What does air contain? Air contains dust, smoke, germs, water vapors. What are three ways in which wind helps us? Wind helps the kite to fly, wind helps the windmill to move, then wind helps this boat to sail. Name any three sources of water. River, lakes, ponds, well, the groundwater, then in our houses, taps. What happens when water is heated? Water change into water vapors and steam when it is heated. How are clouds form? So the water from ponds, lakes, rivers, they change into water vapors with the heat of the sun, and when it goes up, the water cools down, it changes into small water droplets, and those small water droplets, they form clouds. Now these are some fun questions that you can perform yourself with your family, friends and companions and have fun with this chapter. Now, why should you cover your mouth while you're sneezing or coughing? Because you're sick and we are actually spreading germs in the air, and if the other person would inhale that air, that person would also fall sick. You can cut the strip of a paper, fold it into 4 equal parts and make a whistle like the instructions given. Now you have to find out the sources of water given over here from this puzzle. I'll do one for you. It's pond. Okay, this is a fun activity. There is river, there is pond. Okay, let's do all of these. There is well. I found the lake. Yay! So we have found the 4 sources of water. It was interesting. Okay,
So also in these water droplets you can write how you can save water in your textbook. Also you can make yummy ice cubes by adding few flavors to it, by adding few small fruits into the ice tray and then filling it with the water and just freeze it. It will become ice cube. All right. Also, as you know that every living being needs water, so what you can do is you can save the lives of birds by hanging a water bowl in your balcony so that the birds can come and drink water. There is one more activity, just read the instructions given here and play this game. That's all for today's lesson. I hope you have learned a lot more about air and water, how to save it, how to keep it clean. That's all for today. Have a nice day. Keep learning, keep shining. Bye bye.